हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो ये वीडियो मैं किस लिए बना रही हूँ? तो ये वीडियो आप ध्यान से सुनना। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो अभी 10th से 11th में आए हैं या फिर जो 2022 का एग्जाम देने वाले हैं। मतलब अब जो नेक्स्ट ईयर यानी कि यही वाला जो अभी 11th के अंदर आए हैं और नेक्स्ट ईयर जो 11th का एग्जाम देने वाले हैं 2022 में, तो ये वीडियो उनके लिए है। तो इस वीडियो में ऐसा क्या खास है? तो इस वीडियो में आज हम बात करेंगे क्लास 11 के सिलेबस की, क्योंकि लास्ट ईयर सिलेबस चेंज हो गया था। मतलब कुछ यहाँ पे 30% आपका सिलेबस रिड्यूस हो गया था। तो अभी भी बच्चों के बहुत सारे डाउट आ रहे हैं कि क्या मैम अभी भी हमें वही सिलेबस पढ़ना है या हमारे लिए कोई नया सिलेबस है। तो आपके लिए जो अभी जो सिलेबस है, हम वो वाला सिलेबस देखते हैं कि आपको क्या पढ़ना है। वैसे भी आप आगे कंपटीशन एग्जाम देने जाओगे तो आपको सारा कुछ पढ़ना है, लेकिन आपके सिलेबस में क्या नया इंक्लूड हुआ है, क्या आपको पढ़ना है, कहाँ से आपको देखना है, वो सारा इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो ये जो आपका सिलेबस है इसका मैं आपको लिंक दे दूंगी, तो ये लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर के देख लेना। ये सीबीएसई की साइट पे जब आप जाओगे तो करिकुलम में जाके और जब उस पर क्लिक करोगे तो क्लास 11-12 का वहां पे आइकन आएगा, उस पर क्लिक करोगे तो आप उसमें जाकर के ग्रुप में जाओगे। ग्रुप में जाकर के आपको मैथमेटिक्स वहां पे दिखेगा, मैथमेटिक्स पे क्लिक करके आपको मैथ्स का ये पूरा सिलेबस यहाँ पे दिख जाएगा। तो मैं यहाँ पे 11th क्लास के सिलेबस की बात कर रही हूँ, तो आप इसको डिटेल में पढ़ना चाहो तो आप इसको यहाँ पे पढ़ सकते हो। ठीक है, अब हम यहाँ से सिलेबस की बात करते हैं। तो देखो यहाँ पे 11 का बुक का अगर आप देखोगे तो बुक तो है हमारी ये वाली। ठीक है, ये वाली बुक हमें पूरी की पूरी या वहां पे ये सॉल्व करनी है। तो इस बुक के अंदर जो भी चैप्टर है, टोटल 16 चैप्टर है, उनको यहाँ पे 7 यूनिट्स में देख रहे हो आप, यहाँ पे डिवाइड किया हुआ। ये देखो, ये 7 यूनिट्स में यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है। और ईच सेट के अंदर, ईच यूनिट के अंदर आपके कुछ चैप्टर्स हैं। तो ये चैप्टर वाइज वेटेज आपका यहाँ पे नहीं होता है, इस यूनिट वाइज आपका वेटेज होता है। जब आप ब्लूप्रिंट मांगते हो ना तो चैप्टर वाइज वेटेज आपका कभी नहीं आता है, इस यूनिट के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे वेटेज होता है। ठीक है, तो ये आपका जैसे सेट्स एंड फंक्शन आपको 23 मार्क्स का यहाँ पे दिया हुआ है, तो इन दोनों चैप्टर में से मिला के 23 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे सिलेबस की बात करते हैं। तो आप यहाँ पे देखो, जो सेट्स आपका चैप्टर है उस बुक में से जितने भी टॉपिक है आपको वही टॉपिक पढ़ने हैं। ठीक है, इस बुक में क्या हो रहा है, आपकी जो ये बुक है ना, जैसे 10th में आप पढ़ रहे थे, ये बुक अभी क्या हो गया, इसमें कुछ नए टॉपिक आपके यहाँ पे इंक्लूड हुए हैं। जैसे ये सप्लीमेंट्री पार्ट, मैं इसको मेनली समझाना चाह रही हूँ। तो ये सप्लीमेंट्री पार्ट कहाँ से आपको मिलेगा? जब आप सिलेबस के अकॉर्डिंग जाओगे तो कुछ पार्ट आपको यहाँ पीछे, जब आपकी ये एक्सरसाइज पूरी के सोल्यूशन आपको दिए हुए ना, ये सोल्यूशन आपके खत्म हो जाएंगे, आंसर्स आपके खत्म हो जाएंगे, उसके जस्ट नेक्स्ट पेज पे आपको ये सप्लीमेंट्री पार्ट दिखेगा 466 पेज पे। तो देखो, कुछ टॉपिक आपके यहाँ बुक के पीछे दिए हुए हैं, तो कुछ टॉपिक आपको इसके अंदर से सिलेबस के अंदर यहाँ पे दिखेंगे, लेकिन वो चैप्टर के साथ में नहीं है, वो कुछ पीछे पार्ट है। तो सेट्स आपको पूरा जो बुक के अंदर है वहीं से पढ़ना है। देन आपका रिलेशन फंक्शन है, ये भी पूरा का पूरा टॉपिक आप कहाँ से पढ़ोगे? पूरा का पूरा बुक में है, जहाँ चैप्टर दिया हुआ है ना वहीं पे आपको ये चैप्टर पूरा वहां पे मिल जाएगा। नाउ नेक्स्ट आप यहाँ पे देखते हैं, जहां पे भी चेंज होगा मैं आपको वहां पे दिखा दूंगी। तो ये चेंज आपका यहाँ पे होगा, देखो ये आपका, ये जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर हम चैप्टर देखते हैं तो पीछे इसमें यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रूफ ऑफ सिंपल एप्लीकेशन ऑफ साइन एंड कोसाइन फॉर्मूला। तो ये बहुत पहले इंक्लूड किया हुआ था, और यहाँ पे देखो आपको सप्लीमेंट्री मटेरियल भी दिख रहा है। तो ये टॉपिक आपको नहीं पढ़ना, ये टॉपिक आपका इसके अंदर नहीं है। ये टॉपिक आपका दिया हुआ ना, प्रूफ एंड सिंपल एप्लीकेशन ऑफ साइन एंड कोसाइन फॉर्मूला, तो ये आपको सप्लीमेंट्री मटेरियल में से नहीं पढ़ना है। आपको जो आगे चैप्टर दिया हुआ ना ट्रिग्नोमेट्री का, उतना ही चैप्टर आपको यहाँ पे पढ़ना है। तो नेक्स्ट आप यहाँ पे देखो, ये जो आपका नेक्स्ट आपका चैप्टर है एलजेब्रा के अंदर, ऊपर आपके 3 चैप्टर हो गए। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन आपको पूरा करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये जो आपका चैप्टर है इसमें से आपका एक टॉपिक यहाँ पे बाद में इंक्लूड किया था, तो वो जो चैप्टर इन्होंने डाला था यहाँ पे। तो ये जो आपको यहाँ पे टॉपिक दिख रहा है ना, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आपको बुक में आगे के पार्ट में नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा यहाँ पे पीछे। तो आपको ये दिख रहा है यहाँ पर, ये
स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये टॉपिक हमें यहाँ पीछे से पढ़ना है, बिल्कुल बुक के पीछे से, जो कि पेज नंबर आपका है 474 पे दिख रहा है आपको, पेज नंबर 474 पे टॉपिक दिख रहा है। तो यहाँ से आपको ये पूरा पढ़ना है। इससे रिलेटेड आपकी एक्सरसाइज भी है यहाँ पर, एक्सरसाइज नंबर 5.4 यहाँ पे। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। फिर आपका नेक्स्ट चैप्टर एज इट इज रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, ये पूरा पढ़ना है। बायनोमियल, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन बुक में से रहेगा। नाउ अगर हम यहाँ पे चैप्टर नंबर 6 देखते हैं, सीक्वेंस इन सीरीज, तो ये जो कलर्ड पार्ट आपको दिख रहा है ना, इनफाइनाइट जीपी एंड इट्स सम, तो ये जो टॉपिक इंक्लूड हुआ है ये बुक के अंदर आपको नहीं मिलेगा, ये वही आपको पीछे जो आपका यहाँ पे पार्ट है, इसमें सप्लीमेंट्री मटेरियल है, वहाँ मिलेगा। तो ये आपको चैप्टर वाइज ही यहाँ पे, ये देखो 475 पेज आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये आपका 475 पेज, और यहाँ पे आपका ये टॉपिक दिख रहा है, ये देखो ये रहा आपका टॉपिक, ये दिख रहा है, ये इस तरह से। तो ये टॉपिक आपको यहाँ से पढ़ना है, इनफाइनाइट, ये रहा इनफाइनाइट जीपी एंड इट्स सम। तो ये पूरा इंट्रोडक्शन है यहाँ पे, और इससे रिलेटेड आपको एक्सरसाइज भी यहाँ पे 9.4 एक्सरसाइज करके आपको यहाँ पे दिया हुआ है। फिर आपका यहाँ पे स्ट्रेट लाइंस में अगर आप यहाँ पे देखोगे, तो ये जो कलर्ड पार्ट आपका यहाँ पे जो है, वो आप भी अपने सिलेबस को अपनी नोटबुक में नोट कर लो। जो भी आप रजिस्टर बनाने वाले हो उसमें आप उसको नोट डाउन कर लो। कोई भी पढ़ाई करने से पहले सिलेबस आपका आपके सामने होना चाहिए। तो इस सिलेबस के अंदर आप यहाँ पे देखो, ये कलर्ड पोर्शन जो मैंने किया हुआ है ना, आप भी इसको कलर्ड कर दो और लिख दो कि ये आपको कहाँ पे मिलेगा। तो ये पार्ट हमें मिलेगा सप्लीमेंट्री मटेरियल के अंदर। तो ये शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन या इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो ये टॉपिक भी आपके यहीं पर है और इनका इंट्रोडक्शन भी आपका यहीं पर है। तो ये रहा आपका पार्ट, ये रहा, देखो ये रहा चैप्टर 10 का है ना, ये रहा इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस, एक टॉपिक आपका ये रहा, और दूसरा टॉपिक आपका ये रहा शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन, आपका ये रहा। तो यही इसका यहाँ पे बुक खोल के देखो। और बुक अगर आपको नहीं मिल रही है, अभी बहुत ज़्यादा कोरोना केसेस चल रहे हैं, मार्केट अभी सारे बंद है और बुक्स आप नहीं खरीद पा रहे हो, तो बुक आपको कहाँ से मिलेगी, तो वो भी आपको CBSE की साइट से ही मिलेगी। तो ये बुक का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप घर बैठे उस बुक को देख सकते हो, वहाँ से अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हो। तो ये हो गई हमारी बात, हमने चैप्टर 10 का देख लिया। उसके बाद जो मैं आपको चैप्टर 13 करा रही हूँ ना, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, जो भी हमारा वीडियो चल रहे हैं जिस चैप्टर के, तो उसमें भी आपका जो मैंने जब आपको डायरेक्ट फॉर्मूलाज दिखाए थे, तो वहाँ पे लॉग वाले फॉर्मूले भी थे, एक्सपोनेंशियल फॉर्मूले थे, यानी e⁻x वाले थे, d/dx ऑफ e⁻x क्या होता है, e⁻x ही होता है, d/dx ऑफ log x क्या होता है। तो वो टॉपिक आपको आगे नहीं मिलेगा, वो टॉपिक आपको कहाँ मिलेगा, तो वो टॉपिक आपको मिलेगा पीछे। तो ये रहा आपका पीछे चैप्टर नंबर 13 दिख रहा है। तो हमने 13.5 आपका यहाँ पे डाला हुआ है, लिमिट्स इन्वॉल्विंग एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमेटिक फंक्शन। तो ये कलर्ड पार्ट आपको दिख गया। तो ये आपको कहाँ से पढ़ना है, तो ये आपको पढ़ना है पीछे सप्लीमेंट्री मटेरियल से। तो बाकी सब कुछ आपका यहाँ पे सेम है, बाकी सारे चैप्टर आपके यहाँ पे क्या है, सेम है। तो ये सारे चैप्टर सिलेबस हमने देख लिए। चाहे तो आप इसको प्रिंट आउट करके रख लो, चाहे आप इसको नोट डाउन करके रख लो, लेकिन कोई भी चैप्टर या कोई भी बुक आप लेते हो, मैथ्स का ले लो, चाहे फिजिक्स ले लो, चाहे केमिस्ट्री ले लो, सिलेबस आपके सामने पूरा का पूरा होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि ये टॉपिक बुक में कहाँ से हमें पढ़ने हैं। अब देखो थोड़ी सी मार्किंग की बात कर लेते हैं। तो मार्किंग आपकी यहाँ पे कैसे होगी, तो ये आप यहाँ पे देखो, मार्किंग तो हमारी वैसे ही होगी, वही 80-20 का आपका रेशियो रहेगा। क्लास 11th में भी 80 मार्क्स के आपके पेपर होंगे और 20 मार्क्स आपके जो सेल्फ असेसमेंट के होते हैं वहाँ से जाएंगे। तो ये इंटरनल असेसमेंट में भी यहाँ पे ये जो 20 मार्क आपको दिख रहा है ना, तो इसमें इसको 20 मार्क को भी 80 मार्क्स का तो आपका पेपर होगा, जैसे आपका बोर्ड्स में होता है, अभी 10th क्लास में भी ऐसे ही होने वाला था। 20 मार्क्स आपके यहाँ पे स्कूल से जाने वाले थे, ठीक है। तो ये 20 मार्क्स को भी इन्होंने क्या कर दिया, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये देखो, ये 10 मार्क यहाँ दिख रहा है, 10 मार्क यहाँ दिख रहा है। तो 10 मार्क इन्होंने क्या कहा है कि आपके पीरियोडिक टेस्ट होंगे, जो आपके 1 2 3 टेस्ट होते हैं ना, तो उन टेस्ट में से आपके जो 3 बेस्ट हो, यहाँ पे 3 में से जो 2 बेस्ट होंगे उनका यहाँ पे मार्क्स उसके लिए जाएंगे। नहीं, ये जो 10 मार्क्स है ना आपके फर्स्ट वाले, ये 10 मार्क्स आपके 3 जो टेस्ट होंगे पीरियोडिक टेस्ट, उसमें से कोई बेस्ट 2 के मार्क्स वहाँ पे लिए जाएंगे। फिर आपके स्कूल में हम ये मान के चल रहे हैं कि आप जल्दी ही स्कूल जाएंगे और स्कूल में आपकी जो एक्टिविटीज़ होगी, जो भी आपकी एक्टिविटीज़ होती है, प्रैक्टिकल्स होते हैं, असाइनमेंट्स होते हैं, तो उनके रिलेटेड आपको 10 मार्क्स यहाँ पे मिलेंगे। तो ये एक्टिविटीज़ क्या है, तो इसकी भी आपको यहाँ पे बुक है, वो भी आपको
आपको ऑनलाइन बुक ही मिल जाएगी, वहाँ पे आप उन एक्टिविटीज़ को देख सकते हो। लगभग 33 एक्टिविटीज़ है, उनमें से आपको कोई 10 एक्टिविटीज़ करनी है, तो उन एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग आपको ये 10 मार्क्स मिलेंगे। अब इन 10 मार्क्स को भी देखो डिवाइड किया हुआ है, तो प्लीज़ रेफर द गाइडलाइंस गिवन अंडर 12th मैथमेटिक्स सिलेबस। तो ये जो आपके इंटरनल असेसमेंट की बात हो रही है, इसमें ये मैथमेटिक्स एक्टिविटीज़ की बात हो रही है, ये आपको वहाँ पे क्लास 12 के अंदर देखना है। तो ये हमारा 12th का सिलेबस यहाँ पे आ गया। और देखो यहाँ पे भी इंटरनल असेसमेंट दिखा हुआ है, तो देखो फॉर एक्टिविटीज एनसीईआरटी लैब मैनुअल में बी रिफर। तो यहाँ पे एक लैब मैनुअल की आपके यहाँ पे बुक दी हुई है, उस बुक में से आपको यहाँ पे इस तरह की एक्टिविटीज आएगी। तो ठीक है, तो ये देखो मोड क्या होगा, आपके पीरियोडिक टेस्ट होंगे जिस टू बी टेकन इन द फॉर्म ऑफ पेन पेपर टेस्ट, यानी पेन पेपर जब रिटर्न एग्जाम होते हैं ना उस तरीके से होंगे। और ये होंगे कब, ये शेड्यूल भी किया है, वो तीनों टेस्ट आपके कब होंगे, तो फर्स्ट आपके जुलाई अगस्त के बीच में होंगे, इसको PT1 कहा, नवंबर में होंगे उसको PT2 कहा, देन मिड टर्म आपके होंगे दिसंबर टू जनवरी के बीच में होंगे। तो ये 3 में से कोई बेस्ट 2 के आपके मार्क्स यहाँ पे उनका एवरेज करके आपके यहाँ पे लिए जाएंगे। तो ये तो आपको समझ में आ गया। और फिर आप यहाँ पे ये देखो, ये असेसमेंट ऑफ एक्टिविटी वर्क, तो आप ये एक्टिविटी वर्क कैसे करोगे, तो ये मैं आपको कह रही थी, ये वाला देखो, ये जो आपके लास्ट ये जो था ना 10 मार्क्स, उसको भी देखो 3 पार्ट में डिवाइड किया। तो 5 मार्क्स आपके किसके मिलेंगे, द वेटेज आपको दिया हुआ है द एक्टिविटीज परफॉर्म बाय द स्टूडेंट थ्रू आउट द ईयर एंड रिकॉर्ड कीपिंग। तो जो भी आपकी एक्टिविटीज होगी स्कूल के अंदर उसके 5 मार्क्स दिए जाएंगे। फिर असेसमेंट ऑफ द एक्टिविटी परफॉर्म ड्यूरिंग द ईयर एंड टेस्ट, और उन एक्टिविटीज़ का लास्ट में आपके ईयर के एंड में टेस्ट होगा तो उसके 3 मार्क्स मिलेंगे, वाइवा के आपको यहाँ पे 2 मार्क्स मिलेंगे। तो उस 10 मार्क्स को भी ऐसे यहाँ पे डिवाइड किया। अब आप यहाँ पे देखोगे ना कि आप 11th क्लास में क्या क्या एक्टिविटी कर सकते हो मैथ्स टॉपिक से या मैथ्स सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो ये देखो आपको यहाँ पे लिंक दिया है। जब आप इस लिंक पे क्लिक करोगे ना, तो इस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको वो बुक मिल जाएगी, जो भी एक्टिविटीज़ वाली आपकी बुक है उसमें आपको तरह तरह की एक्टिविटीज सेट्स चैप्टर से दी हुई है, सारे ऑलमोस्ट लगभग जितने चैप्टर से एक्टिविटी बन सकती है उन सब यहाँ पे चैप्टर से उस बुक में एक्टिविटीज आपको दी हुई है, तो वो आप देख लो। ठीक है, और हम ये मान रहे हैं कि जल्दी ही आप स्कूल जाओगे तो उसी के अकॉर्डिंग आप ये सिलेबस यहाँ पे बनाओ, क्योंकि इस साल बच्चे स्कूल नहीं गए फिर भी उनको मार्क्स तो मिल ही रहे ना। तो जो भी एक्टिविटी स्कूल वाले ऑनलाइन करा सकते थे तो उन्होंने ऑनलाइन करा ली थी, लेकिन ये सिलेबस अभी ये मान के चल रहे हैं कि हम स्कूल जल्दी ही जाएंगे और इसके अकॉर्डिंग हमारी एक्टिविटीज़ होगी और ये 10 मार्क हमें उस एक्टिविटी के अकॉर्डिंग मिल जाएंगे। तो ये आपका सिलेबस है और उस सिलेबस को आप यहाँ पे क्या कर लो, फटाफट से नोट डाउन कर लो। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप CBSE की जो साइट है www.cbseacademic.nic.in या gov.in, इनसे आप वहाँ पे जा करके देख सकते हो। आपको जो भी यहाँ पे आपके सब्जेक्ट चूज करने, जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए सारी कुछ आपको इस यहाँ पे साइट पे मिल जाएगी। तो ये जो मैंने डार्क कलर किया ना, तो आप भी जब सिलेबस लिखोगे तो इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लेना कि ये हमें लास्ट में जो हमारी बुक के पार्ट है वहाँ से हमें देखना है, जो सप्लीमेंट्री मटेरियल हमें दिया हुआ है तो ये टॉपिक हमें वहाँ से पढ़ने, तो इनको छोड़ना नहीं है। जैसे मैंने लिमिट्स और डेरिवेटिव कराया तो अभी तक तो मैंने ये वाला पार्ट रिकॉर्ड नहीं किया है, बट जल्दी ही मैं भी ये सारे इसमें रिकॉर्ड करके डालूंगी, क्योंकि मैंने जो 3 चैप्टर कराया उनमें से तो कुछ है नहीं, सिर्फ आपका ये वाला चैप्टर है जिसमें से मेरा ये वाला टॉपिक अभी छूट रहा है। तो जब नए चैप्टर जब हम स्टार्ट करेंगे उसके साथ में जो भी हमारा सप्लीमेंट्री मटेरियल में से आएगा उसको भी मैं साथ का साथ में कराते हुए जाऊंगी। लेकिन अभी आपकी डिमांड आ रही कि मैम अब चैप्टर 2 जल्दी से कराओ, तो मैं 13 तो मेरा फिनिश हो गया है और आज से ही मैं चैप्टर 2 की रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट कर दी, तो जल्दी ही आपको चैप्टर 2 भी के वीडियोस भी जल्दी ही मिल जाएंगे। ओके, तो अपना पढ़ाई शुरू कर दो, ये अपना सिलेबस लिख लो और अपने नोट्स आप अच्छे से बनाओ। ठीक है, तो ये नोट्स आपके बहुत आगे भी काम आने वाले हैं। आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम देने जाओगे तो ये नहीं कि इसके नोट्स ले लिए उसके नोट्स लिए 10 तरह के नोट्स लिए, नहीं, आपको खुद को अपने नोट्स बनाने हैं, क्योंकि 10th के जैसा नहीं है कि जो चैप्टर हमने कर चुके अब वो हमारे काम नहीं आएंगे। जैसे आपने सोशल साइंस का कोई SST में से कोई चैप्टर पढ़ा, अब वो हो गया डम, अब हमारे कहीं काम नहीं आने वाला जो PCM लेने वाले, लेकिन अब जो आपके नोट्स बनेंगे वो आपके आगे भी काम आएंगे कोई ना कोई कंपटीशन एग्जाम में। तो अब आपको बिल्कुल फेयर नोट्स बनाने हैं, एक एक स्टेप आपको लिख करके, बहुत टाइम है अभी हमारे पास में, हम बहुत जल्दी से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं तो हम अपने नोट्स बहुत अच्छे से रेडी कर सकते हैं। ओके, चलो इट्स टाइम टू से बाय। तो ये सिलेबस आप फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो। थैंक यू।